नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पुरानी सिंथेटिक साड़ी, इससे हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा पायदान बनाने के लिए बताएंगे। ये साड़ी हम नहीं पहनते हैं, तो इसको हम 10 इंच का एक फाड़ लेंगे और 10-10 इंच का हम तीन पीस फाड़ेंगे और इसको देखिए, तीनों पीस को इस तरह से चपोत लेंगे। दूसरा को भी इसी तरह चपोत के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। फिर देखिए, तीसरा जो पीस है इसको भी हम इस तरह से चपोत लिए हैं और तीनों को एक दूसरे के साथ मिला करके ऐसे सिलाई कर देंगे। तो हम मशीन से सिलाई कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो इसे हाथ से भी सिल सकते हैं या चाहें तो इस पे रस्सी से बांधकर एक गांठ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। इससे क्या होगा कि ये मजबूत रहेगा और खुलेगा नहीं। आप किसी भी तरीक़ा से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों को अलग अलग इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद अलग करने के बाद इस तीनों से इस तरह जैसे बाल में चोटी बनाते हैं, उसी तरह से हम इसमें चोटी बनाएंगे। देखिए, इस तरह से चोटी बनाते जाएंगे और ये बहुत मोटा मोटा कपड़ा रहेगा। 10 इंच का कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है, तो इससे चोटी बनाने में भी बहुत ही आसानी होगी। और देखिए कितना खूबसूरत चोटी बनेगा। तो अब देखिए, थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा तो इसको हम किसी चीज़ में दबा लेंगे या कोई जगह पर इसको गांठ को इस तरह से अड़का देंगे और उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम बहुत सारा चोटी बना लिए हैं। यहाँ पर हम 2 कलर का चोटी बनाए हैं और 2 कलर से हम यहाँ पर आपको बनाने बताएंगे। अब 2 कलर का जब हम चोटी बना लेंगे तो एक पतला सा फीता के जैसा लेंगे। उसी साड़ी का हम फाड़े हैं, तो पतला फीता सा फाड़ लिए हैं ताकि ये डोरी बन जाए और इससे सिलने में आसानी हो। अब इस तरह से इसको मजबूत करने के लिए हम डबल कर दिए हैं। अब चाहे तो सिंगल से भी सिल सकते हैं। अगर मजबूत कपड़ा है तो सिंगल धागा से भी सिल सकते हैं या चाहे तो आप किसी और डोरी से भी सिल सकते हैं। अब इस तरह से एक आलपिन लगा लेंगे और यहाँ पर जो देखिए चोटी है, इस पर हम एक को बांध देंगे मजबूती से। ऐसे बांध दिए। अब इस जो चोटी है दूसरा कलर का, उस पे हम इस तरह से पिन को डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पर दोनों चोटी एक जैसा बराबर होते जाएगा और दोनों चोटी में इस तरह से आलपिन को डालेंगे और इस तरह से निकालते जाएंगे। दोनों को एक फिर इससे लेंगे और एक इससे लेंगे, दोनों से लेकर के ऐसे चोटी बनाते जाएंगे। देखिए, चोटी को हम सिलते जाएंगे। ये तब भी देखने में चोटी जैसा ही दिखेगा और बहुत अच्छा से बनेगा। तो 10 इंची तक इसको हम सिल लेंगे। देखिए, एक एक दोनों से मिलाते जाएंगे। यहाँ 10 इंची तक सिल लेंगे। एक इसका लेंगे और एक इसका लेंगे। तो देखिए, यहाँ अच्छे से हमारा आराम से आलपिन आपका इसमें लग जाएगा। तो देखिए, यहाँ 10 इंची तक हम इसको सिल लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक अलग डोरी लेंगे, एक अलग फीता लेंगे जिससे कि हम इसको सिलाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम अलग आलपिन में लगाए हैं। इस आलपिन को उधर रख देंगे और यहाँ पर देखिए 10 इंची के जहाँ पर हुआ है वहाँ पर हम इसको बांधेंगे। इस डोरी को, इस फीता को बांध लेंगे यहाँ पर डोरी को
इसको यहाँ पर अच्छे से बांध लेंगे। अगर सिंगल चाहते हैं तो सिंगल को भी इस तरह से आप यहाँ पर बांध सकते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ करके यहाँ पर देखिए ये दूसरा जो चेन है इसको छोड़ करके, एक को चेन को छोड़ के आगे का दूसरा चेन हम लेंगे और उस पे हम इस पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चोटी बना हुआ था, दूसरा चोटी का एक सिरा को लेकर के हम इस तरह से सिलेंगे। ऐसे मिला करके दोनों को, पीला में पीला को ही मिलाएंगे इस बार, और वापस से इसको 10 इंच जो उधर हम गए हैं अब इसको ये पूरा सिल देंगे। एक इससे लेंगे, एक इससे लेंगे। चोटी थोड़ा टाइट है इसलिए डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है अल्पिन को। इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद फिर आसानी से सिलने लगेगा। अभी जो है इस तरह से होगा। तो अब इसको देखिए इस तरह से इसको ऐसे मिलाएंगे और ये जो इसको सिल देंगे और इसको ऐसे मिला करके इसको सिलेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पीला वाला को पूरा सिल दिए हैं और यहाँ तक आ गया है। इसको हम छोड़ देंगे अब, और इससे जो है इसको सिलाई करेंगे। अब इस तरह से मोड़ना है। तो मोड़ने के वक्त में आपको देखिए यहाँ पर एक फंदा में यहाँ से एक चोटी लेना है और इधर से 2 चोटी लेना है। 2 या 3 चोटी लीजिए ताकि जो है ये मोड़ने के बाद टाइट न हो। देखिए एक चोटी लिए, फिर उसी चोटी में हम डालेंगे। देखिए 3 चोटी को हम एक ही में डाले हैं, एक चोटी में। ऐसे देखिए 3 बार हो गया है। इस तरह से जो है करने से क्या होगा कि यहाँ पर चौड़ाई बढ़ेगा। गोलाई जो इस तरह से घूमता है तो ये बड़ा देना पड़ता है, इसलिए इसको यहाँ पर 3 बार एक ही चोटी में 3 चोटी को बांधे हैं। अब इस चोटी से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें डाल करके इसको हम सिल देंगे। फिर अब इसको आगे बढ़ाएंगे और जो कोना का जो होगा उसमें हम फिर से 3 चोटी होगा कोना वाला, उसमें हम एक ही चोटी में 3 चोटी को फिर से सिलेंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 को इसको लेंगे, फिर देखिए उसी में डालेंगे। देखिए इसी चोटी में फिर से डालेंगे। इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। जब धागा ख़त्म हो जाए तो दूसरा धागा फिर इसी तरह से लगा लेंगे। देखिए एक ही चोटी में 3 चोटी को इस तरह से डालते जाएंगे। देखिए इसको डालेंगे, फिर इसको डालेंगे, उसके बाद सीधा सीधा एक एक चोटी मिलाते जाएंगे। फिर इसका इसमें, फिर इसका, इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ हम धागा लगा लिए हैं दूसरा, और अब हम धागा एक एक चोटी को मिलाते हुए इसको सिलते जाएंगे। इसका इसमें मिला देंगे, इसका इसमें मिला देंगे। इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। ये 10 इंच का हम लंबा लेकर के बनाए हैं। अब देखिए इसको हम जब सिलेंगे तो जैसे इधर 3 बार एक ही चेन पर, एक ही चोटी पर 3 बार दिए थे, उसी तरह इसमें भी देंगे एक ही चोटी पर 3 बार। तब ये गोलाई बहुत ही अच्छा से खिल करके आएगा। उसी तरह इसमें भी करेंगे, एक ही चोटी में 3 बार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इसको लिए एक, ये पहले से एक चोटी था ही, अब फिर उसी चोटी में फिर से डालेंगे।
फिर देखिए दूसरा चोटी को लंबा वाला से लेंगे और फिर उसी चोटी में फिर से डालेंगे। तो 3 बार जब डालेंगे तो ये गोलाई बहुत ही अच्छा से निकल करके आएगा। पहला राउंड घुमाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाद बाकी आप अपने हिसाब से बनाते जाएंगे। इसमें है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर लूज हो रहा है तो हमको चेन में थोड़ा सा बदलाव करना है। 2 चेन एक आगे से लिए, 1 चेन इधर से लिए, और अगर देखिए कि सिकुड़ने लगा है तो 3 चेन ले लिए। इस तरह से ये आपको थोड़ा सा अपना सोच समझ करके करना होगा। अब देखिए इसमें भी 3 चेन लेंगे हम। एक ही चेन पर 3 चेन को लेकर के, जैसे कि लंबा वाला जो है उसका 3 चेन लेंगे, 3 चोटी लेंगे और इसी में डालते जाएंगे, तब ये बहुत ही खूबसूरत से निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये दूसरा चोटी है। अब हम इस चोटी में भी उसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से डाले, ऐसे दबा देंगे और फिर दूसरा चोटी पे लेंगे और फिर उसी चोटी पे डाल करके बनाएंगे। इस तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से लाएंगे, ऐसे सिलते जाएंगे। अब हम इस तरह से सिल के इसी तरह से आगे देखिए हम आपको एक बार जोड़ के दिखा दिए, इस तरह से बनाते जाएंगे। तो देखिए ये बन करके इस तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।